और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया है और ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू का एक पूरा इंटरफेस है जिस तरह आप ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। सबसे पहले हम अपने राइट साइड पे आ जाते हैं जहाँ मेरे माउस का जो आइकन है वो जा रहा है। दिस इज़ अ वॉच लिस्ट टैग, वॉच लिस्ट। Hi guys, this is Khurshid Hashim from Flux Finances. I hope you guys are doing good. So welcome to another video। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो उसके अंदर मैंने सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस आपको बताई थी कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं वो नेसेसरी हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो उसमें से एक ट्रेडिंग व्यू भी थी जो सबसे पहले थी। अच्छा जी, उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि हर वेबसाइट और हर एप्लीकेशन के लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, तब जाके मैं पूरा उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आज जो है वो हम ट्रेडिंग व्यू में आ गए हैं। आज हम ट्रेडिंग व्यू पे बात करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या है। लैपटॉप मेरे पास है और मैं आपको अपनी स्क्रीन्स पे लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम गूगल खोल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। यस, ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू खुल चुका है। ये यस दे अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो ट्रेडिंग व्यू ओपन हो गया है और ये देखें, ये ट्रेडिंग व्यू का एक पूरा इंटरफेस है जिस तरह आप ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं तो ये पूरा इंटरफेस जो है वो आपके सामने आ जाता है। अच्छा जी, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने ये करना है कि यहाँ पे गेट स्टार्टेड होगा। आपने यहाँ पे जाके तो सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। गेट स्टार्टेड जो है, जो आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका ईमेल मांगेगा और कुछ ऑप्शंस होंगे। यहाँ तो अपने जीमेल के साथ साइन इन कर सकते हैं, तो या आप यहाँ पे अलग से अपना अकाउंट बना सकते हैं अपने जीमेल के ऊपर, विच इज़ वेरी इजी। आई डोंट थिंक कि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि आपने एक वेबसाइट पर अपना अकाउंट किस तरह बनाना है। सिंपल, आप अपना जीमेल लॉगिन करें और वहाँ पे कंटिन्यू एज जीमेल पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपके जीमेल के साथ साइन कर देगा। अगर अलग से करना है तो अपना जीमेल डालें, अपना पासवर्ड क्रिएट करें और अपना इस पर अकाउंट बना लें। जैसे अकाउंट बना लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे इनके ऊपर कुछ टैब्स आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद कम्युनिटी है, उसके बाद मार्केट्स हैं, ब्रोकर्स हैं और मोर, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू बेसिकली जो यूज़ की जाती है ना, वो यूज़ की जाती है चार्ट्स को देखने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जिस तरह आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलती हैं। आपको ट्रेडिंग व्यू पे सारे एसेट्स, जितने भी BTC, जितने भी क्रिप्टो एसेट्स हैं, फॉरेक्स एसेट्स हैं, स्टॉक एसेट्स हैं, वो सारे के सारे आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिलते हैं। उन सब के चार्ट्स आपको मिलते हैं। अब वो आपने ढूंढने कैसे हैं। अच्छा जी, अब जिस तरह ये देखें, ये सारे टैब्स ऊपर आ रहे हैं। इसमें से एक ये सर्च का टैब है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी क्रिप्टो करेंसी ले लें आप। हर क्रिप्टो करेंसी का एक सिंबल होता है। एक जिस तरह बिटकॉइन है, बिटकॉइन को हम BTC कहते हैं, राइट, BTC। इथेरियम है, उसको हम ETH कहते हैं। सोलाना है, उसको हम SOL कहते हैं, ठीक है। ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। सपोज़ हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। अगर मैंने इस पर बिटकॉइन का चार्ट देखना है, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे लिखूँगा BTC, आगे USD, ठीक है, BTC USD। ये देखें, अब मेरे पास BTC USD का चार्ट आ गया। अब इस पर ना सिंबल, सपोज़ BTC यूरो की जिस तरह EUR होती है, वो भी कर सकते हैं। ये करेंसीज़ के हिसाब से, अगर तो आप डॉलर्स में ट्रेड करें तो आप USD लिखें, अगर तो आप यूरो में ट्रेड करें आप EUR लिखें। जिस भी करेंसी में आप ट्रेड करें, आपने BTC के आगे वो करेंसी का सिंबल डालना, ठीक है। सपोज़ मैं अभी USD में क्या लिखता हूँ, BTC और USD। अब ये मेरे पास सबसे ऊपर ये BTC USD आ गया। अब देखें, ये स्पॉट क्रिप्टो यहाँ पे लिखा रहा है, बिटस्टैम्प, कॉइनबेस, इंडेक्स क्रिप्टो, बाइनेंस। ये क्या है, ये सारे एक्सचेंजेस के नाम लिखे हुए, ये इन एक्सचेंजेस के चार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपने बाइनेंस का चार्ट देखना है तो आप ये देखें, जिसका कि बाइनेंस लिखा है आप इस पर क्लिक कर लें। अगर आपने कॉइनबेस का देखना है तो ये जिसका कॉइनबेस लिखा हुआ है आप कॉइनबेस पे देख लें। अच्छा जी, उस पर ये है कि हम आते हैं बिटकॉइन। सपोज ये सबसे ऊपर वाला, ये हम इसको ओपन कर रहे थे बिकॉज चार्ट सेम ही होते हैं, बस वो सारी एक्सचेंजेस के चार्ट्स जो हैं वो दे देते हैं। हमने क्लिक किया, अभी जो चार्ट है वो लोड हो रहा है, हम वेट करते हैं। ये देखें, ये चार्ट जो है वो लोड हो गया BTC USD का। अब मैं आपको समझा देता हूँ, बिकॉज ये इंटरफेस जो नए लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपने राइट साइड पे आ जाते हैं जहाँ मेरे माउस का जो आइकन है वो जा रहा है। दिस इज़ अ वॉच लिस्ट टैग, वॉच लिस्ट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आपने वॉच लिस्ट में डाली होंगी। वॉच लिस्ट का मतलब शायद आपको पता ही होगा कि आप अपने जो फेवरेट कॉइन्स हैं
जिन पे आप ट्रेड सपोज कर रहे हैं वो अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, और वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो आपको इन सारे कॉइन्स जो आपने डाले होंगे वो शो होने लग जाएंगे। ठीक है जी। नीचे अब ये व्हाट इज़ दिस, ये BTC USDT, ये इसकी प्राइस चल रही है इस टाइम, ये करंट मार्केट प्राइस चल रही है कि इस टाइम BTC है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो मेन स्क्रीन आप देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ चार्ट, इसको हम चार्ट कहते हैं। अच्छा जी, हम अगर ऊपर आ जाते हैं तो ये हमारा सिंबल है। ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब ये वाला जो ऑप्शन है इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें 1 टिक, 10 टिक्स, 100 टिक्स, 1000 टिक्स, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। अब ये चीज़ें क्या हैं, ये हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स का मतलब ये है कि अगर सपोज़ करें, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अगर ये देखें मिनट्स भी आ रहे हैं, अगर तो मैं सपोज़ 30 मिनट्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे 30 मिनट्स का चार्ट दिखा रहा है। अब 30 मिनट्स का चार्ट का क्या मतलब है, वो 30 मिनट्स का चार्ट का ये मतलब है कि ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल्स जिस तरह ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन है, ये रेड है, हर एक कैंडल जो है वो 30 मिनट्स की बनी हुई है। ठीक है। सेम अगर मैं 30 मिनट्स को छोड़ के अगर मैं सपोज़ 5 मिनट्स पे आ जाता हूँ, अब ये हर एक कैंडल, जिस तरह ये रेड कैंडल डिफरेंट है, ये ग्रीन कैंडल डिफरेंट है। ठीक है। इस तरह ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनी। अब ये हर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट्स की है। ठीक है। तो ये आई होप कि ये चीज़ आपको समझ लग गई होगी कि ये हर टाइम फ्रेम के चार्ट्स आपको मिलेंगे। इस पे आपको देख सकते हैं 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 1 वीक, 1 डे, 4 आवर, 3 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपको वो टाइम फ्रेम का चार्ट देगा। और ये चीज़ याद रखिएगा कि हर कैंडल उस टाइम फ्रेम की होती है जो आप सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है जी इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या चीज़ होती है, इंडिकेटर्स वो चीज़ होती है जो आपको इंडिकेट करते हैं मार्केट के बारे में। ठीक है। सपोज़ आपको कोई आइडिया चाहिए कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर क्या वॉल्यूम है, मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, डाउन ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो इंडिकेटर्स उस काम आते हैं कि अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देता है कि ये मार्केट की डायरेक्शन चल रही है, या ये मार्केट की सिचुएशन चल रही है, या इस बिटकॉइन की इस टाइम ये सिचुएशन चल रही है। जिस कॉइन के पेयर पे आप वो इंडिकेटर लगा रहे हैं वो आपको उस कॉइन के बारे में, उस इंडिकेटर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो इंडिकेटर आपको शो कर सकता है, वो आपको बता देगा, आपको इंडिकेट कर देगा कि ये इस टाइम इस कॉइन की सिचुएशन चल रही है, इतना वॉल्यूम चल रहा है, या मार्केट बिटकॉइन अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। अभी देखना 24 आवर वॉल्यूम, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस डिक्लाइन रेशो बार्स। ठीक है। एरर ऑस्किलेटर। अब ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकली बहुत डीप रिसर्च और समझने वाली चीज़ें जो कि इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर हम इनको डिस्कस करने बैठ जाएंगे तो ये वीडियो बेसिक से प्रो लेवल पे चली जाएगी, और अभी मैं नहीं चाहता कि आप प्रो लेवल पे एकदम जाए। भी आप बेसिक सीख रहे हैं, भी आप बेसिक पे रहें, अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है। अच्छा जी, ये ऊपर जो है ये अलर्ट कब आ रहा है, अलर्ट कब आ रही है कि आप इस पर अगर अपना अलर्ट सेट कर देते हैं, कोई भी टाइम सेट कर दें, तो आपको ना नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। सपोज़ करें कि आपने एक अलर्ट लगाया हुआ है कि BTC की प्राइस 89,000 पर जाएगी, तो आपको फ़ौरन एक नोटिफिकेशन आ जाएगी ट्रेडिंग व्यू की BTC की प्राइस अब 89,000 पे चली गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये लेफ़्ट साइड पे है। अब लेफ़्ट साइड पे ना हमें ये कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये टूल्स होते हैं ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करने के लिए। ठीक है। सपोज़ मैं आपको एक चीज़ दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया। ठीक है जी। अब ये एक लाइन बन गई। ठीक है। अब ये लाइन है। अब ये लाइन किस काम आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लाइन इस काम आती है, कोई भी सपोज़ मार्केट का ट्रेंड होता है ना, ये लाइन उस काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अभी मैं 5 मिनट्स के चार्ट को मैं ज़रा 1 डे का चार्ट खोल लेता हूँ इस पर। ये देखें, मैंने 1 डे का अपना चार्ट जो है वो खोल लिया। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे थोड़ी सी ज़रा आसानी हो जाए। अब देखें सपोज़, अब ठीक है, अब ये देखें ना, अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि आप ये ट्रेंड इस टाइम जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मैंने सपोज़ इस पर क्लिक किया, ट्रेंड लाइन आ गई। अब सपोज़ ये एक पॉइंट है, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि देखें ना, ये इस तरह मार्केट जो है इस टाइम माउस की तरफ देखें तो ये मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके
इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये मुझे आइडिया हो जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ किस तरह करते हैं, ये भी एक अलग आर्ट है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, कि किस बेस पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। अच्छा जी, उसके बाद आई थिंक दिस इज़ वेरी बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको भी बताई हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स का मैंने आपको बता दिया कि इंडिकेटर्स क्यों यूज़ होते हैं। आपको मैंने बता दिया कि सर्च आपने कोई भी सिंबल, अगर आपने कोई भी एसेट स्टॉक सर्च करना है, वो आप इस पर सर्च कर सकते हैं। किस तरीके से सर्च करते हैं वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये और उसके अलावा मैंने आपको भी बता दिया कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल्स होती हैं। अच्छा चले, ये चीज़ आपको बताता हूँ कि रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स होती क्या है, ग्रीन कौन सी होती है, रेड कौन सी होती है। जो ग्रीन कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल मीन्स के मार्केट में इस टाइम बाइंग चल रही है। रेड कैंडल मीन्स के इस टाइम मार्केट में इस टाइम सेलिंग चल रही है। ग्रीन कैंडल देखेंगे तो मतलब ये है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग की। रेड कैंडल देखेंगे तो इसका मतलब है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की। तो ग्रीन और रेड में ये डिफरेंस होता है, इस चीज़ को आप पहले समझें। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद टाइम फ्रेम्स मैंने आपको बता दिए कि सारे टाइम फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं 1 मिनट से लेके आपको पूरा 1 साल तक का टाइम फ्रेम, हर किस्म का टाइम फ्रेम आपको मिल जाता है। और ये यूज़ किस तरीके से किए जाते हैं, सपोज़ अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं, अगर आपने 2-3 साल 4 साल तक एक चीज़ लेके छोड़ देनी है उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हायर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं। एक आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, आप 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, आप 1 साल का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, ठीक है। जो कि आपको एक बेटर नॉलेज दे देता है कि यार 1 साल में इसने इतना परफॉर्म किया और आने वाले साल में ये कितना परफॉर्म अच्छा कर सकता है। अगर तो आप डे ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग मतलब ये है कि अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हैं कि आपने सुबह ट्रेड ली और रात को आपने ट्रेड क्लोज करनी है, वेदर इन प्रॉफिट और लॉस, तो आप इस पर आपको 1 डे का टाइम फ्रेम मिल जाएगा, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम मिल जाएगा, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम मिल जाएगा, 1 आवर का टाइम फ्रेम मिल जाएगा। तो वो डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है, ठीक है जी। अच्छा, तो आई होप कि आज की ट्रेडिंग व्यू बेसिक की जो आपको वीडियो है वो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें ना अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली है मुझे, क्योंकि ये है कि अगर मैं आपको भी इस चीज़ को, इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, ट्रेंड लाइंस को एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, तो बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे छोड़ देंगे। मैं सारी चीज़ों को स्किप करके आगे चला जाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने कॉइन मार्केट कैप के बारे में आपको बताना है, उसके बाद मैंने आर्कम इंटेलिजेंस के बारे में आपको बताना है कि वो क्या चीज़ है और उस वेबसाइट पे क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो अगर मैंने आपको वो चीज़ें ना बताई और मैं इन्हीं चीज़ों पे आपको लेके चलता रहा, पहले चला गया, तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि हाउ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहीं भी कंफ्यूज करूं, और ये चीज़ और भी आपको बता दूं, अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होते हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आ रही है या कहाँ पे आप रुके हुए हैं, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर या आने वाली किसी वीडियो के अंदर मैं लाजमी आपका जो कमेंट है उसके बारे में बताऊंगा। जिस तरह मेरी लास्ट वीडियो पे अहमद साहब ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन ट्रेडिंग व्यू। अहमद साहब, आई हैव क्रिएटेड वीडियो ऑन ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। आप ये ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आया आपकी सारी कन्फ्यूजन ट्रेडिंग व्यू को लेके जो है वो दूर हुई है कि नहीं हुई है। और इसके अंदर हम इंडिकेटर्स के बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको मैं रिकमेंड भी करूँगा कौन कौन से इंडिकेटर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम वेरी वेरी सून एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन के निकलेंगे। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ शो सम लव, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगली आने वाली वीडियो हम डिस्कस करेंगे कॉइन मार्केट कैप को, ठीक है। और मैं अपनी वीडियोस के बारे में बता दूं तो मेरी 2 वीडियोस अपलोड होती हैं वीकली, दैट इज़ ट्यूसडे एंड फ्राइडे, बोथ एट 8 PM। तो आपसे मिलता हूँ मैं अगली क्लास के अंदर जिसमें हम कॉइन मार्केट कैप को डिस्कस करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।